हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु, अधातु एवं उपधातु। ठीक है, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं धातु, अधातु और जो उपधातु होता है वो जो होता है तत्वों का प्रकार होता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं तत्व क्या है। ठीक है, तत्व क्या है, तत्वों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कोई और। तो देखिए, तत्व में बोलते हैं कि तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप होता है। ठीक है, तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप होता है। शुद्धतम तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप होता है, जिसे दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप होता है, जिसे दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है। क्लियर हो गया ना। तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप होता है, जिसे दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, या नहीं बांट सकते हैं। अब रहा बात कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए तत्व जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। एक होता है धातु और दूसरा अधातु। अब बोला जाए कि धातु क्या है। ठीक है, धातु किसे कहते हैं, तो देखिए धातु में बोलते हैं कि वैसा तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक हों। ठीक है, वैसा तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक हों। ठीक है, सुचालक। वह तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हो तथा जिसमें विशेष गुण। ठीक है, तथा जिसमें विशेष गुण, जैसे में देखिए, जैसे में ये याद रखिएगा, आघातवर्ध्य, तन्य, धातुई चमक, धातुई चमक। ठीक है, वैसा तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक हो तथा जिसमें विशेष गुण, जैसे में आघातवर्ध, तन्य तथा धातुई चमक हो, उसे धातु कहते हैं। ठीक है, यानी वो क्या होना चाहिए, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक भी होना चाहिए और उसमें विशेष गुण होना चाहिए, जैसे में आघातवर्ध, तन्य और धातुई चमक। आघातवर्ध का मतलब होता है कि उसको हम क्या करें, उसको पीट पीट कर एकदम चादर की तरह लमड़ा सके। तने का मतलब होता है कि उसको जितना चाहे उतना लमड़ा सके। ठीक है, और वो टूटे ना। और धातुई चमक यानी उसमें चमक होनी चाहिए। ये सब गुण जिसमें होगा वही हमारा क्या होगा, धातु होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि वैसा तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा जिसमें विशेष गुण, जैसे में आघातवर्धनीयता या आघातवर्ध, तने और धातुई चमक पाई जाती है या होती है, उसे धातु कहते हैं। अब रहा बात अधातु, तो जिसमें ये सब नहीं रहेगा ना वो होता है अधातु। ठीक है, अधातु में बोल सकते हैं कि वैसा तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं तथा जिसमें विशेष गुण, जैसे में आघातवर्धनीयता, यही आघातवर्धनीयता, तन्यता और धातुई चमक। ठीक है, आघातवर्ध, तन्य और धातुई चमक, इसी को आघातवर्धनीयता, तन्यता और धातुई चमक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसा तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के कुचालक हो तथा जिसमें विशेष गुण, जैसे में आघातवर्ध, तन्य और धातुई चमक नहीं हो। ठीक है, नहीं हो, उसे अधातु कहते हैं। अगर होगा तो धातु, अगर नहीं होगा तो अधातु। क्लियर है ना। वैसा तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के कुचालक हो तथा जिसमें विशेष गुण, जैसे में आघातवर्ध, तन्य और धातुई चमक नहीं पाई जाती है, उसे अधातु कहते हैं। अब देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोनों का, तो इतना याद रखिए कि जिसमें, ठीक है, जिसके माने कोई भी तत्व हो, अगर उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है तो हमारा क्या होगा, धातु होगा। ठीक है, और जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है तो हमारा अधातु होगा। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसपे प्लस चार्ज होगा, यानी जो धनात्मक होता है वो धातु होता है, और जो ऋणात्मक वाला तत्व होता है वो हमारा अधातु होता है। ठीक है, जैसे में लेकर चले तो इसमें क्या हो सकता है, धातु में सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ये सब चीजें हो जाएगी। ठीक है, इस पे प्लस चार्ज होता है
और अधातु का बात करें तो क्या होगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ऐसे बहुत सारा चीजें, ये सब जिस पे माइनस चार्ज होता है वो क्या होता है, अधातु। ठीक है, कार्बन हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें जो है अधातु है। ठीक है, याद रहेगा ना, जिस पे प्लस चार्ज वो धातु, जिस पे माइनस चार्ज वो अधातु। ठीक है, अब बात करें उपधातु का। ठीक है, उपधातु क्या है, लिख देते हैं उपधातु। तो देखिए उपधातु का बात करें तो बोल सकते हैं कि वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु, वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाता है उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों का गुण पाया जाएगा, धातु और अधातु दोनों का गुण, उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, उसके बाद जर्मेनियम। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, ये कभी कभी पूछता है, सिलिकॉन, उसके बाद हो जाएगा जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, उसके बाद बहुत सारा होता है। ठीक है, बहुत सारा नहीं, 7 गो होता है, 4 गो लिख दिए, इसी से आप समझ जाइए, ये जो है उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो है उपधातु है। और देखिए रहा बात इसमें धातु और अधातु में अंतर, तो देखिए 2 तरह से पढ़ते हैं, एक भौतिक गुण के आधार पर और एक रासायनिक गुण के आधार पर, जिसका मैंने वीडियो जो है, जो इस बार एग्जाम देने के लिए गए थे उनके लिए स्पेशली बनाया था। ठीक है, भौतिक उसमें बनाया था धातु और अधातु में अंतर, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर, वो जो है वो वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है बहुत अच्छे से बताया हूँ। ठीक है, अब जो भी पढ़ेंगे ये भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर छोड़कर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसका जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ तक कि प्ले लिस्ट में जो है ना, ये 2nd चैप्टर वाला, नहीं 3rd चैप्टर वाला है ना, तो उसको उसमें जोड़ दूंगा। ठीक है, अगर आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लाइन बाय लाइन से आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।